हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बात की थी और उनके बारे में जाना था। उनका जो चैप्टर हमारे कोर्स में लगा है वो है लज्जा और गलन। तो उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे। पहले हम लज्जा और गलानी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या है ये। इस निबंध का जो विषय है वो मानवीय व्यवहार और आचरण से संबंधित है। मनुष्य समाज एक दूसरे के पूरक है। मनुष्य में बुराई होना स्वाभाविक है, लेकिन उसका निराकरण जो है वो समाज का दायित्व है। और यदि व्यक्ति को समाज का भय ना हो तो उसमें लज्जा और गलानी का भाव नहीं होता। लज्जा और गलानी बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा देती है। सज्जन व्यक्ति के अंदर ये दोनों भाव होते हैं, किंतु निर्लज्ज को किसी बुरे कार्य पर भी संकोच नहीं होता। तो इस निबंध की जो विषय वस्तु है वो यही है कि लज्जा और ग्लानि जो है वो सज्जन व्यक्ति के भाव हैं, निर्लज्ज व्यक्ति के नहीं। इसका जो उद्देश्य है वो मानव स्वभाव की चित्त वृत्तियों का विश्लेषण और उसका बुराइयों का दमन करना है। व्यक्ति को आत्मा की पवित्रता हेतु लज्जा और गलानी जैसे भाव को समझकर समाज और राष्ट्र का उत्थान करना चाहिए। यही इसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने बताने की कोशिश की है। इसमें उन्होंने लज्जा और ग्लानि को अलग अलग बताया है, समझाने की कोशिश की है और बताया है कि लज्जा और ग्लानि का प्रादुर्भाव कैसा होता है, उसमें उसका प्रभाव क्या होता है और आत्मविश्लेषण में किस प्रकार से सहायक है। उन्होंने बताया है कि लज्जा और ग्लानि से मनुष्य स्वयं अपनी बुराइयों का साक्षात्कार करता है और उन्हें मनुष्य जो है उन बुरे कर्मों को दूर करने और उनसे दूर रहने का भी प्रयास करता है। और इन दोनों का यानी कि दोनों ही जो मनोविकार हैं, लज्जा और गलानी, इनका जो समाज से गहरा संबंध है। बुरे मनुष्य के सगे संबंधी लज्जा और ग्लानि का अनुभव करते हैं, पर कभी कभी मनुष्य को अकारण भी अपमान सहना पड़ता है। और इसी के अंतर्गत एक संकोच भी जो है वो किसी नए काम करने से पूर्व होता है। बहुत से लोग जो है संकोची होने के कारण अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह की कुछ बातें जो हैं वो लज्जा और गलानी शीर्षक से रामचंद्र शुक्ल जी ने बताने की कोशिश की है। और आज हम इसी से संबंधित यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी और उनके निबंध लज्जा और गलानी से संबंधित कुछ क्वेश्चन MCQ पोर्शन के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो MCQ ही है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आचार्य जी का जन्म कब हुआ। तो आचार्य जी का जो जन्म है वो 1844 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है शुक्ल जी के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम जो था वो था चंद्रबली शुक्ल। नेक्स्ट है शुक्ल जी ने हाई स्कूल परीक्षा किस सन में पास की। तो इसका सही उत्तर है सन 1901 में। अगला है शुक्ल जी का जन्म किस गांव में हुआ था। तो शुक्ल जी का जो जन्म है वो अगोना गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है शुक्ल जी की मृत्यु किस सन में हुई। तो इनकी मृत्यु का जो सही सन है वो है 1941 ईस्वी। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों में भारतीय संस्कृति जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी की कृति नहीं है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि और रस मीमांसा, ये रामचंद्र शुक्ल जी की बहुत ही अद्वितीय रचनाएं हैं। नेक्स्ट है शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंध का नाम क्या है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ईर्ष्या, क्रोध तथा लज्जा, लोभ और प्रीति, ये तीनों ही इनके मनोविकार संबंधी निबंध माने जाते हैं। अगला है निबंध क्षेत्र में पंडित रामचंद्र शुक्ल का सबसे अलग स्थान है। ये जो कथन है ये किसने कहा है। तो ये जो कथन है इससे संबंधित लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। रामचंद्र शुक्ल के संबंध में उन्होंने ही ये उक्ति कही है। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है वो है चिंतामणि। इसमें गलत छपा हुआ है, चिन्मामणि नहीं है, चिंतामणि है। चिंतामणि उनके निबंध संग्रह का नाम है। नेक्स्ट है शुक्ल जी किन भाषाओं के पंडित थे। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, यानी कि वो तीनों ही भाषाओं के पंडित हैं। संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी, तीनों ही भाषाओं के वो विद्वान माने जाते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी के विद्वान बेकन का कथन स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ हिंदी साहित्य के किस हस्ताक्षर पर सही उतरती है। तो ये जो उक्ति है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर बिल्कुल सही उतरती है। नेक्स्ट है लज्जा और गलानी चिंतामणि भाग 1 में किस क्रम में संकलित किया गया है। तो ये जो निबंध है ये इसके 5वें जो भाग है 5वें क्रम में इसे लिया गया है। नेक्स्ट है शुक्ल जी की साहित्य में रुचि किसके संपर्क में आने से हुई। तो शुक्ल जी की साहित्य में रुचि आने
रुचि होने का जो कारण था वो थे चौधरी बद्री नारायण प्रेमघर। इन्हीं के संपर्क में आने के बाद ही शुक्ल जी को साहित्य में रुचि उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलानी किन व्यक्तियों में उत्पन्न होती है? तो ये इसका सही उत्तर है, तामसी प्रवृत्ति वाले लोगों में गलानी उत्पन्न होती है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं उनसे संबंधित लोगों में गलानी का भाव ज़्यादा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, बुराई से बचाने वाले किन 3 मनोभावों का उल्लेख शुक्ल जी ने अपने निबंध लज्जा और गलानी में किया है? तो इसके अंतर्गत सही जो आंसर है वो है लज्जा, गलानी और भय। इन 3 मनोभावों का प्रयोग शुक्ल जी ने अपने निबंध लज्जा और गलानी में किया है। अगला क्वेश्चन है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा में निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। तो इसके अंतर्गत जो सही आंसर है वो है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने ही ये कथन लिखा है स्वयं ही। नेक्स्ट है, शुक्ल जी की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? तो शुक्ल जी की जो मृत्यु है वो दमा रोग के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वंशज भेड़ी गांव के निवासी थे। यह गांव किस जिले में है? तो यह गांव जो है ये गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है और वहीं के ये निवासी माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, शुक्ल जी द्वारा कृत ग्रंथ नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो शुक्ल जी द्वारा रचित नहीं है? तो वो है सूर ग्रंथावली। सूर ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखा है। नेक्स्ट है, लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से किया है? तो इसके सही उत्तर है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित के नाम से उन्होंने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल द्वारा ग्रंथ है, यानी कि उनके द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है इसमें से? तो इसमें सभी सही है, यानी कि ब्रह्मगीत सार, चिंतामणि भाग 1 और 2 और तुलसी, ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है। अगला है, शुक्ल जी का निबंध लेखन के रूप में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उनका इसमें दोनों ही रूप में सही है, बी और सी, जिसके अंतर्गत आते हैं आपके मनोवैज्ञानिकता और काव्य शास्त्री। इन दोनों ही भावों के लिए शुक्ल जी का जो निबंध लेखन है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मूल रूप से शुक्ल जी की शैली कैसी है? तो मूल रूप से शुक्ल जी की जो शैली है वो विचारात्मक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? तो इसके अंतर्गत उनका 11 वर्ष का समय जो कहानी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, जो हिंदी की प्रथम कहानियों के अंतर्गत मानी जाती है। यानी कि हिंदी की जो प्रथम कहानियों मानी जाती है कि कौन सी है हिंदी की प्रथम कहानी, उसके अंतर्गत शुक्ल जी की जो कहानी है 11 वर्ष का समय, उसे भी एक प्रथम कहानी के रूप में उसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट है, शुक्ल जी के जो मनोविज्ञान एवं गंभीर निबंध है वो कौन से हैं? तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और गलानी, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ये सभी जो हैं मनोविकारी एवं गंभीर निबंध हैं। अगला है, हमारी भावनाओं से उत्पन्न होने वाली संकोची वृत्ति का नाम बताइए। तो उसका जो नाम है वो है लज्जा। नेक्स्ट है, हम बुरे न समझे जाएं, ये स्थायी भावना किस में अधिक होगी? यह उतना ही अधिक होगा। ये किस में अधिक होगा? तो ये लज्जाशील में अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभी रूपों में प्रसिद्ध हैं, यानी कि उन्होंने समीक्षा भी लिखी है, वो निबंधकार भी हैं और साथ ही वो हिंदी साहित्य के एक सशक्त इतिहासकार भी हैं। उनके द्वारा लिखा गया इतिहास आज भी सर्वमान्य है। नेक्स्ट है, अपना मुंह न छिपाकर किससे बचा जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना मुंह न ये वही क्वेश्चन है, दोबारा से आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलानी का अनुभव कि हमें किस समय होता है? तो गलानी का जो अनुभव है हमें एकांत में बैठकर होता है, यानी कि जब हम एकांत में बैठकर अपनी बुराई और मूर्खता आदि पर विचार करते हैं तब हमें गलानी का अनुभव होता है। नेक्स्ट है, शुक्ल द्वारा वृत्त चिंतामणि के किस भाग में लज्जा और गलानी उपस्थित है? तो इसके अंतर्गत चिंतामणि के भाग 1 में ये निबंध जो है वो दिया गया है, उपस्थित है। नेक्स्ट है, लज्जा की भावना से युक्त व्यक्ति क्या समझकर दुखी होता है? तो लज्जा की भावना से युक्त जो व्यक्ति होता है वो इस बात से दुखी होता है कि लोग उसे बुरा समझेंगे और उसे बुरा कहेंगे, इसलिए वो
अपने आप में लज्जा से युक्त हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस काल के समीक्षक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो छायावादी युग के समीक्षक हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक